डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब अभी जो एक्सरसाइज देख रहे थे, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन डिस्कस करना है उसे बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इफ़ कंसिस्टेंट देन द सॉल्यूशन, ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है हम लोगों को। ग्राफिकली मतलब ग्राफ बनाना है, उससे हम लोगों को सॉल्यूशन पता करना है। तो एक एक करके हम लोग सब देखते हैं, एक एक करके है ना। पहले इसको देखेंगे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो कंसिस्टेंट अगर होगा तब सॉल्यूशन निकालेंगे, और कंसिस्टेंट नहीं होगा तब उसको ग्राफिकली नहीं देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर है 2, उसके बाद है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन जब ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको लिख सकते हैं हम कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 जो था वो नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद इसका आंसर ये वाला आ जाएगा 5, यानी ये इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एकदम सेम है। तो इस तरह से इससे मतलब इसी दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, बराबर होगा c1 बाई c2 के। ये तीनों बराबर आ जा रहा है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, यानी इसका नो सॉल्यूशन आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 8। सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और है फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक, तो यहाँ से a1 कितना है, a1 है 1 और b1 है -1 और c1 है 8। यहाँ से a1 कितना है 3 और b1 कितना है -3 और c1 कितना है 16। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे a1, जब हम इसका रेशियो लेंगे a1 बाई a2 कितना आएगा, a1 कितना है 1 और a2 है 3। उसी तरह से b1 बाई b2 का रेशियो लेंगे, b2 का रेशियो इसमें लेंगे b1 बाई b2, तो -1 -3, तो यहाँ पे आ गया ये 1/3। उसी तरह से c1 बाई c2 लेंगे, तो यहाँ पर c1 बाई c2 का जब रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/16, यानी 1/2। ठीक है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसका तो सॉल्यूशन होगा ना, इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसमें है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सबसे पहले जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को लिख लेंगे। सबसे पहले
सबसे पहला इक्वेशन क्या था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन था सबसे पहला। और दूसरा इक्वेशन क्या था 3x, दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इस दोनों के लिए अलग अलग एक बॉक्स बनाएंगे पहले। दोनों के लिए एक अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, दोनों के लिए बॉक्स बनाएंगे और दोनों में x और y के वैल्यू अलग अलग रखेंगे। तो हम ये वाला बना रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये वाला है ये सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू आ रहा है -8, और फिर उसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 8। अब इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 0 हम पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y कितना आ रहा है 16/3, और इसमें अगर 0 पुट कर रहे हैं, y में 0 पुट कर रहे हैं, ये माइनस में आ रहा है, और y में जो y को 0 पुट कर रहे हैं तो x आ रहा है 16/3। अब इसको है ना ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ। तो सबका नंबरिंग हम कर देते हैं, नंबरिंग इसका करना है 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसी तरह से यहाँ भी करना है -2, यहाँ पर भी उसी तरह से करना है -2, -4, ठीक, -6, ये है -8। उसी तरह से यहाँ -2, -4, -6, -8। ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये हो गया y एक्सिस। तो इस दोनों इक्वेशन के हिसाब से पुट करते हैं। तो x 0 था तो y कितना है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। x 0 था तो y था 8, यहाँ पे कहीं आ रहा था, यहाँ पे ये आ रहा है कहीं पे। ठीक है, अब x 0 था तो y है 8, अब y 0 है तो x 0 था तो y तो -8 था। ये हो गया 10 यहाँ पे था, अब x 0 था तो y था -8। ठीक है, यहाँ पे कहीं था, यहाँ पे कहीं था, x 0 था तो y -8 था। अब उसके बाद y 0 है तो x है 8, y 0 तो x है 8, यहाँ पे कहीं है। यहाँ पे कहीं है। अब इस दोनों पॉइंट को कैसे ऐसे मिला देना है, इस दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। तो ये इक्वेशन हो गया, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब सेकंड इक्वेशन है ग्राफ बनाना है। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसी पर यही सेम ग्राफ पर हम बनाएंगे। तो x का वैल्यू 0 है अगर, तो y का वैल्यू -16/3, तो -16/3 का वैल्यू अप्रॉक्स आता है -5.33, यानी 5 से थोड़ा सा बड़ा। तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अब फिर y जब 0 है तो ये x जो है वो 5.33 होगा, तो 5.3 हम मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर होगा। अब हम इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये दोनों लाइन क्या हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का, मतलब इसका सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सेकंड पार्ट।
अब इसमें है थर्ड पार्ट, हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में इक्वेशन है 2x + y = 6। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका है 2x + y -6, 2x + y -6 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x - y, 4x इसका 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 2y -2y - 4 = 0। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2x - y - 2 = 0। यहाँ से आ गया 2x - y - 2 = 0। अब इसमें फिर उसी तरह से करना है a1 a2 b1 b2। तो यहाँ से a1 क्या आ जाएगा, a1 यहाँ से आ जाएगा a1 = 2, b1 = 1, c1 = -6। ठीक, उसी तरह से यहाँ से करना है हमको। तो a2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे a2 आ जाएगा 2, b2 आ जाएगा यहाँ पे, b2 आ जाएगा -1, c2 आ जाएगा -2। अब a1/a2 कितना आ रहा है, a2 आ रहा है तो 2/2 यानी ये 1। और उसी तरह से b1/b2 कितना आ रहा है 1/-1 यानी ये आ रहा है -1। अब फिर देखेंगे c1/c2 -6/-2 = 3 आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसलिए ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इसको है ना ग्राफिकली अब देखना पड़ेगा, इसको ग्राफिकली देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। क्या था इक्वेशन, 2x, इक्वेशन था 2x + y = 2x + y - 6। इक्वेशन था 2x + y - 6 = 0। और एक था 4x - 2y - 4 = 0। तो दोनों के लिए एक अलग से एक एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से इसमें एक बॉक्स, 2 बॉक्स बनाना है। इसमें x लिखना है, इसमें y लिखना है। इसमें उसी तरह से इसमें x लिखना है, इसमें y लिखना है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 6, और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा इसमें 3। ठीक, अब उसी तरह से इसमें x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -2, और y का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब उसके बाद ग्राफ बनाइए। ठीक, अब यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम बनाते हैं इस तरह से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, ये 2, ये 4, ये 6, 8, ये 10, -4 -6 -2
-4 -6, ठीक है। 2 4 6 8। अब x का वैल्यू जब 0 है तो y है 6। x का वैल्यू जब 0 है तो y कितना है, y है 6, तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। और उसके बाद जब y का वैल्यू 0 है तो x है 3, y का वैल्यू जब 0 है तो x है 3, यानी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे इसको ऊपर की तरफ प्रोसीड कर दिए। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। और सेकंड इक्वेशन का x का वैल्यू 0 है तो y है -2, y है यहाँ पे -2, और y का वैल्यू 0 है तो x है 1, यहाँ पे कहीं 1 होगा। तो इस दोनों इक्वेशन को, इस दोनों पॉइंट को मिलाइए, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाइए। तो यहाँ पर कहीं कट करेगा, ठीक है, यहाँ पर कट करेगा, तो यही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर बोला है तो निकाल सकते हैं बहुत सारे मेथड से, जो आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो P है, P, इसी को, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उस पे यहीं P कहीं होगा, यानी P पे कुछ आएगा x आएगा, कुछ y आएगा, तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 4 का तीन पार्ट तो हम सॉल्व कर दिए हैं। अब इसमें एक पार्ट बचा हुआ है, वो लोग खुद से, वो आप लोग है ना, खुद से इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ट्राई योर ओन, यानी अपने से ट्राई करना है। और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम इस क्वेश्चन को फिर से इसको बनाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हम तो तीनों ये वाला क्वेश्चन बना दिए हैं, और होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को फिर से इसको समझाएंगे। थैंक यू।